हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडजेक्टिव में चेंज ऑफ डिग्री, यानी डिग्रियों को आपस में कैसे बदला जाता है। जैसे कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है और उसे हमको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, या पॉजिटिव में लिखा है और कंपैरेटिव में बदलना, तो ये डिग्रियों का जो चेंज किया जाता है बिना अर्थ बदले, ये एरर्स में काफ़ी पूछा जाता है। लगभग हर तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं चेंज ऑफ डिग्री, डिग्री को कैसे बदलते। फ्रेंड, चेंज ऑफ डिग्री दो तरह से किया जाता है। पहला जो तरीका है, इसमें पॉजिटिव डिग्री जो रहती इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। और बदलने का नियम हमेशा ये रहता है कि सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, यानी सेंटेंस का जो अर्थ क्वेश्चन में वही आंसर में होना चाहिए। डिग्री अकेली बदलेगी लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। उल्टा कर सकते हैं, ये एरो का मतलब ही ये कि अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बना सकते हैं और पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव करेंगे, लेकिन कंडीशन हमेशा वो रहेगी कि दोनों सेंटेंस का अर्थ एक सही होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये डिग्री को बदला जाता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप देखें तो वैशाली इज हैप्पियर देन गरिमा। वैशाली गरिमा की तुलना में ज्यादा खुश है। सेंटेंस को देख करके आप समझ सकते हैं हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री है। देन भी एक पहचान होती है कंपैरेटिव डिग्री की, देन आ रहा है यानी कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस लिखा गया, यानी फिलहाल सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है और इसे हमको बदल के पॉजिटिव डिग्री करनी है। हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ है कि वैशाली गरिमा से ज्यादा खुश है। तो देखिए इसका नियम क्या होता है, बदला किस तरह से जाता है। तो पहला काम तो हमको ये करना है, ये जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, इनकी अदला बदली करना है। फ्रेंड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, अदला बदली हो जाएगी, यानी ये पीछे आ जाएगा और ये आगे चला जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे एक्टिव पैसिव में करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फ्रेंड क्या करते हैं कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, जैसे ये सेंटेंस अफर्मेटिव, तो इसे नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देंगे। उल्टा करना है हम, यानी कि यहाँ पे अगर नॉट लगा है तो उसे हटा देंगे, और अगर नहीं लगा है तो लगा देंगे। जैसे यहाँ ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव है तो उल्टा कर देंगे अफर्मेटिव। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप फ्रेंड ये होता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, इसको हटा देंगे और इसकी जगह लिखेंगे एज पॉजिटिव डिग्री एज। कंपैरेटिव डिग्री को देन के साथ हटा देंगे और उसकी जगह लिखेंगे एज पॉजिटिव डिग्री एज। ये तीन स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको अगर अर्थ नहीं भी आता है तो भी सेंटेंस हमेशा सही बनेगा। उदाहरण से देखते हैं इसको। यहाँ पे गरिमा जो ऑब्जेक्ट था इसको आगे ले आए और वैशाली जो सब्जेक्ट था इसे पीछे ले गया। ये पहला स्टेप कर दिया हमने। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट लगा दिया, नेगेटिव कर दिया, वर्ब ऐसी कैसी आ जाएगी। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, ये कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन जो है इस पूरे को हटा देंगे और एज पॉजिटिव डिग्री एज लिख देंगे। बस आप देखिए, तो ये तीन स्टेप हमने करें जो यहाँ लिखे। अफर्मेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन को हटा दिया और इसकी जगह कर दिया एज पॉजिटिव डिग्री एज। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। तो अब इस सेंटेंस का फ्रेंड अर्थ है कि गरिमा उतनी खुश नहीं है
जितनी की वैशाली, उतना जितना, एज और एज का अर्थ निकलता उतना जितना। गरिमा उतनी खुश नहीं है जितनी की वैशाली, तो इसका मतलब क्या है कि वैशाली ज्यादा खुश है। यानी सेंटेंस का अर्थ अभी भी वही है जो इसका निकल रहा, वैशाली गरिमा से ज्यादा खुश है। मतलब क्या है कि गरिमा उतनी खुश नहीं है जितनी की वैशाली। तो ये तरीका होता है फ्रेंड पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलने का। आइए एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। चाइना इज नॉट रिचर देन इंडिया। चीन भारत से ज्यादा धनवान नहीं है। चीन भारत से ज्यादा धनवान नहीं है, नॉट लगा हुआ। बनाने का तरीका वही है, देखिए ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, यहाँ पे नॉट लगा है तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन इस पूरे को हटा देंगे और इसकी जगह कर देंगे एज पॉजिटिव डिग्री एस। ठीक है ना, वही रूल्स हमको फॉलो करना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर दी, यहाँ पे नॉट लगा है तो नॉट नहीं लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री और देन को हटा के एज पॉजिटिव डिग्री एज कर दें। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इंडिया इज एज रिच एज चाइना। भारत उतना ही धनवान है जितना कि चीन। देखिए सेंटेंस का अर्थ है कि चीन भारत से ज्यादा धनवान नहीं है। मतलब क्या है कि भारत उतना ही धनवान है जितना कि चीन है। तो दोनों सेंटेंस का अर्थ एक सही है। एक और सेंटेंस देखिए फ्रेंड, रिचा वाज नॉट सो सक्सेसफुल एज ही। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो सो पॉजिटिव डिग्री एज लिखा हुआ, जबकि इसके पहले हमने देखा था कि एज पॉजिटिव डिग्री एज लिखा हुआ था। इनमें क्या अंतर होता है आप फ्रेंड इस चीज को गौर से देखिए और ध्यान रखिए। सो पॉजिटिव डिग्री एज भी लिखा जाता है, लेकिन केवल नेगेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम एज पॉजिटिव डिग्री एज तो लिख ही सकते हैं, ये तो कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन सो पॉजिटिव डिग्री एज को हम केवल नेगेटिव सेंटेंस में लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। नहीं तो ये तो सभी जगह लिख सकते हैं। तो इसका सेंटेंस का अर्थ ये कि रिचा उतनी सफल नहीं थी जितना कि वह। रिचा उतनी सफल नहीं थी जितना कि वह। ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में, यानी उल्टा करना है, कंपैरेटिव डिग्री करना। तरीका वही है फ्रेंड, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। यहाँ पे सो पॉजिटिव डिग्री एज है, इसे हटा के कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन कर देंगे। वर्ब ऐसी की ऐसी रहेगी, ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ही वॉज मोर सक्सेसफुल देन रिचा। वह रिचा से ज्यादा सफल था। दोनों सेंटेंस का अर्थ समझिए, रिचा उतनी सफल नहीं थी जितना कि वह था। इसका मतलब क्या है कि वह ज्यादा सफल था रिचा से। यानी दोनों सेंटेंस का अर्थ एक सही है, कंपैरेटिव फॉर्म। दिल्ली इज एज पॉल्यूटेड एज बीजिंग। दिल्ली उतना ही प्रदूषित है जितना कि बीजिंग। देखिए आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिया। एज पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन कर दिया। बस सिंपल सा तरीका है ना। अब इसका अर्थ क्या है कि दिल्ली उतना ही प्रदूषित है जितना कि बीजिंग। इस सेंटेंस का देखें तो बीजिंग इज नॉट मोर पॉल्यूटेड देन दिल्ली। बीजिंग दिल्ली की तुलना में ज्यादा प्रदूषित नहीं है।
मतलब क्या है कि दिल्ली उतना ही प्रदूषित है जितना कि बीजिंग है। यानी दोनों सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल वैसा ही है जो यहाँ पे, वही यहाँ पे सेम अर्थ है दोनों का। तो फ्रेंड ये जो तरीका होता है कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का। अब एक दूसरा भी तरीका होता है। आइए फ्रेंड हम दूसरा तरीका देखते हैं, चेंज ऑफ डिग्री, यानी डिग्री बदलने का एक और तरीका होता है। ये जो तरीका होता है फ्रेंड, इसमें सेंटेंस मूल रूप से सुपरलेटिव डिग्री में होता है। आपको ये ध्यान होगा कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जब पूरे एक समूह से तुलना की जाती है या दो से ज़्यादा से तुलना की जाती है तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव। यानी मूल रूप से सेंटेंस का जो अर्थ रहेगा वो सुपरलेटिव का रहेगा, यानी पूरे समूह से तुलना की जाए। तो सुपरलेटिव वाला सेंटेंस जो है इसे हम कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं कि कंपैरेटिव फॉर्म में तो सुपरलेटिव कर सकते हैं। सुपरलेटिव फॉर्म का सेंटेंस जो है इसे हम डायरेक्ट पॉजिटिव कर सकते हैं, और पॉजिटिव है तो सुपरलेटिव कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों डिग्रियों को आपस में बदल सकते हैं। सुपरलेटिव का है तो कंपैरेटिव कर सकते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, यानी ये तीनों जो है आपस में बदल सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो अर्थ है ना, मूल रूप से जो अर्थ रहेगा सेंटेंस का वो सुपरलेटिव का ही रहेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। ये तीनों को आपस में हम तभी बदल पाएंगे जब सेंटेंस का अर्थ, जो मूल अर्थ है, वो सुपरलेटिव का रहना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों से इसको देखते हैं। एक उदाहरण देखिए फ्रेंड, सोनिया इज द वेल्दीएस्ट वुमेन इन द सिटी। सोनिया शहर की सबसे ज्यादा धनवान महिला है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि अर्थ सुपरलेटिव का रहेगा। ये वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और इसे हमको कंपैरेटिव में बदलना है। पहला जो हम देख रहे हैं, सुपरलेटिव के सेंटेंस को कंपैरेटिव में और फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, ये कैसे बदलते हैं। तो देखिए शुरुआत का जो हिस्सा रहता है सब्जेक्ट और वर्ब, इससे हमें कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यानी जैसा है वैसे ही रहेगा। सेंटेंस कोई सा भी हो, शुरुआत का जो हिस्सा है सब्जेक्ट और वर्ब, इससे हमको कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसा कर दें। दूसरा क्या करना है हमको, देखिए फ्रेंड, सुपरलेटिव डिग्री जो है, जैसे मैंने आपको आर्टिकल में और डिग्री जब कराई थी तब बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दा आता है। तो जब इसे हटाएंगे तो दा के साथ हटाएंगे, तो दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसे हटा देंगे और इसकी जगह कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री आती है तो फिर देन जरूर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम दा सहित हटा देंगे और इसकी जगह कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लिख देंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या करेंगे, यहां पे आप देखिए ध्यान से, तो जो नाउन आ रहा है ये नाउन और बाकी का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। ये जो नाउन के साथ में बाकी का जो हिस्सा है, इसे क्या करेंगे हम, एनी अदर, और उसके बाद ये जो नाउन है इसको सिंगुलर फॉर्म में बाकी का पूरा सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है ना। या हम दूसरा तरीका कर सकते हैं कि ऑल अदर लिख दें और ये जो नाउन है इसे प्लूरल कर दें और बाकी का पूरा सेंटेंस लिख दें, ठीक है ना। तो देखिए पहला काम क्या करना है कि शुरुआत का हिस्सा जो है इसको नहीं छेड़ना हमको, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री को दा सहित हटा देंगे, उसकी जगह कंपैरेटिव प्लस देन लिख देंगे। अब इसका बाद का हिस्सा जो बचा है, जहां से नाउन और बाकी का हिस्सा आ रहा है, इसे हम एनी अदर के साथ में सिंगुलर नाउन सहित लिख देंगे, या ऑल अदर के साथ इसे नाउन को बहुवचन करके और फिर बाकी का पूरा लिख देंगे।
तो देखिए इसको किस तरह से बन जाएगा। ये द प्लस सुपरलेटिव डिग्री जो है, ये आगे के हिस्से को हमने कुछ नहीं करा, वैसे का वैसा। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हटा दी और इसकी जगह कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन कर दिया। इसके बाद लिख दिया हमने एनी अदर, और बाकी का आप देखो तो पूरा वैसे का वैसा लिख दिया। वुमेन इन द सिटी पूरा ऐसे कैसा लिख दिया। अगर हम दूसरे तरीके से इसको बनाएं तो बस केवल इतना बदलेगा कि ऑल अदर, जो एनी अदर है इसकी जगह ऑल अदर कर देंगे, और ये वुमेन जो है इसे हम बहुवचन कर देंगे, यानी ए का ई कर देते हैं तो बहुवचन हो जाता। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब रह जाती अर्थ की बात, क्योंकि जब भी डिग्री बदली जाती है तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इस सेंटेंस का अर्थ है कि सोनिया शहर की सबसे ज्यादा धनवान महिला है। सोनिया शहर की सबसे ज्यादा धनवान महिला है। इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो सोनिया शहर की कोई भी दूसरी महिला की तुलना में ज्यादा धनवान है। सोनिया शहर की किसी भी दूसरी महिला से ज्यादा धनवान है। किसी भी दूसरी महिला से ज्यादा धनवान है, इसका मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा धनवान है। अगर ऑल अदर लिखेंगे तो हो जाएगा सारी दूसरी महिलाओं की तुलना में सब ज्यादा धनवान है। तो बात वही है, किसी भी दूसरी महिला से ज्यादा धनवान है या सारी दूसरी महिलाओं से ज्यादा धनवान है, बात एक ही। तो दोनों सेंटेंस का अर्थ एक सही है, जो सुपरलेटिव का अर्थ निकल रहा है वही अर्थ है। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं फ्रेंड। जेनिफर इज द मोस्ट डिलीजेंट वुमेन इन द कंपनी। द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। जेनिफर कंपनी की सबसे ज्यादा परिश्रमी महिला है ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए शुरुआत का हिस्सा हमको इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे कैसा आ जाए। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा देंगे और कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगा देंगे। इसके बाद एनी अदर के साथ बाकी का पूरा सेंटेंस आप देखिए ऐसे कैसा लिख दिया, या आप चाहो तो यहाँ ऑल अदर कर दो और इस नाउन को बहुवचन कर दो। दोनों तरीके से कर सकते। जेनिफर इस कंपनी की, जेनिफर कंपनी की सबसे ज्यादा परिश्रमी महिला है। इसका अर्थ हो जाएगा जेनिफर कंपनी की किसी भी दूसरी महिला की तुलना में ज्यादा मेहनती है, या जेनिफर कंपनी की सारी दूसरी महिलाओं की तुलना में ज्यादा मेहनती है। दोनों ही कंडीशन में अर्थ यही है कि जेनिफर सबसे ज्यादा मेहनती। ये वाला सेंटेंस देखिए फ्रेंड, ही इज रिचर देन एनी अदर बिजनेसमैन इन द यूके, यानी ये कंपैरेटिव फॉर्म है। देखिए रिचर देन एनी अदर बिजनेसमैन इन द यूके। ही इज रिचर देन एनी अदर बिजनेसमैन इन द यूके, है ना। इसका मतलब क्या है कि वह यूके के किसी भी दूसरे व्यापारी की तुलना में ज्यादा धनवान है। अब उल्टा करना है, यहाँ हमको कंपैरेटिव फॉर्म दिया है, ये सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है, तो सारी चीजें उल्टी करते जाएंगे। जैसे यहाँ एनी अदर लगाया था तो एनी अदर हटा देंगे, शुरुआत का हिस्सा बदला नहीं जाता, वैसे का वैसा रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन को हटा देंगे और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लिख देंगे। बस सिंपल तरीका है, देखिए उल्टा कर दिया। ही इज द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन द यूके, वह यूके में सबसे ज्यादा धनवान बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा धनवान व्यापारी है। तो 2 4 6 बार जब आप फ्रेंड इनको अदला बदली कर लेंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, ये सेंटेंस आपको जो है किताब में मिल जाएंगे आराम से। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अच्छी किताब जो है उनमें आपको इस तरह के सेंटेंस मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करें उसकी, नोट्स भी आप
डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा मैं। तो आप इनको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगे। अब चेंज ऑफ डिग्री में फ्रेंड लास्ट चीज हमको देखना है, यही सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको हमको पॉजिटिव डिग्री में बदलना। अभी हमने कंपैरेटिव देखा था, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अब हमको सुपरलेटिव से सीधा पॉजिटिव बनाना और पॉजिटिव से कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। पहले हम इन दोनों को देखते हैं आपस में। द यूएस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना। तो देखिए बनाने का तरीका क्या होता है फ्रेंड। जब पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को बनाना है, सबसे पहला काम करना है हमको कि शुरुआत नो अदर से होगी। सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हमेशा नो अदर से होगी। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे ये जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन आ रहा है ना, ये नाउन और इसके बाद का ये सेंटेंस, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसकी अदला बदली करना है फ्रेंड। ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली करना। ऑब्जेक्ट को पूरा आगे उठा लाएंगे, इस पूरे को आगे उठा लाएंगे और सब्जेक्ट जो है इसको पूरे को पीछे ले जाएंगे, है ना। अदला बदली करना, बस सिंपल सी बात। इसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इस पूरे को हटा देंगे और एज पॉजिटिव डिग्री एज लिख देंगे। बहुत सिंपल है, बस अदला बदली करना है। ये जो नाउन सहित बाकी का सेंटेंस है ये वाला, इस पूरे को उठा के हम आगे ले आएंगे और इसको नो अदर के साथ में लिख देंगे। लिखते समय ये ध्यान रखना है हमको कि ये नाउन जो है, ये जो नाउन है ये पॉजिटिव डिग्री, सॉरी ये जो नाउन है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। बाकी कुछ भी खास कठिन चीज नहीं है। देखिए वर्ब वैसी की वैसी आ जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री को दा सहित हटा दिया और एज पॉजिटिव डिग्री एज लिख दिया। जो आगे सब्जेक्ट था द यूएस, तो ये पीछे आ गया, सबसे पीछे। अदला बदली कर दी, नो अदर लगा दिया, द सुपरलेटिव डिग्री को हटा दिया और एज पॉजिटिव डिग्री एज को लिख दिया। इस पूरे को आप ध्यान से देखें तो अमेरिका यानी कि यूएस अमेरिका एक ही बात है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। इस सेंटेंस का अर्थ है कि फ्रेंड दुनिया का कोई भी दूसरा देश, लेकिन नो लिखा है, दुनिया का कोई भी दूसरा देश उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि यूएस। नहीं है, नहीं, देखिए नो पहले से जुड़ा है। दुनिया का कोई भी दूसरा देश उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि अमेरिका है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यही अर्थ इसका था, यही अर्थ इसका। यानी हमने डिग्री तो बदली है लेकिन अर्थ नहीं बदला। आइए एक दो उदाहरण और देखते हैं फ्रेंड। तरुण इज द मोस्ट पोलाइट मैन इन आवर कंपनी। तरुण हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा विनम्र व्यक्ति है। सुपरलेटिव डिग्री प्लस ये नाउन आ रहा है। तो देखिए बहुत आसान है, जहां से नाउन आ रहा है इस पूरे को उठा के हम आगे ले आएंगे। ये देखिए सब्जेक्ट जो आ रहा है इस पूरे को उठा के हम पीछे ले जाएंगे, सबसे पीछे, ठीक है ना। शुरुआत में नो अदर लगा देंगे। वर्ब ऐसी कैसी आ जाएगी, यहाँ एज लग रहा है तो यहाँ भी एज आ जाएगा। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा देंगे और एज पॉजिटिव डिग्री एज को लिख देंगे। तरुण इज द मोस्ट पोलाइट मैन इन आवर कंपनी। तरुण हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा विनम्र व्यक्ति। इसका अर्थ हो जाएगा हमारी कंपनी में कोई भी दूसरा व्यक्ति उतना विनम्र नहीं है जितना कि तरुण। इसका मतलब क्या है कि तरुण सबसे ज्यादा विनम्र है।
माइक्रोसॉफ्ट इज द मोस्ट फेमस कंपनी इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कंपनी है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कंपनी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तरीका वही है, देखिए नो अदर से शुरुआत करना, जहां से नाउन आ रहा है ये पूरा हिस्सा आगे ले आना, ये देखिए पूरा उठा ला है आगे। वर्ब ऐसी कैसी आ गई, दा प्लस सुपरलेटिव हटा के एज पॉजिटिव डिग्री एस कर दिया, और जो सब्जेक्ट था ये पीछे लेगा ऑब्जेक्ट बना दिया, अदला बदली कर दी। तो नो अदर कंपनी इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज एज फेमस एज माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी दूसरी कंपनी उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी कि माइक्रोसॉफ्ट। इसका मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दोनों सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल एक से। तो फ्रेंड ये चेंज ऑफ डिग्री, डिग्रियों का आपस में कैसे बदला जाता है ये हमने देखा। अब इनके क्वेश्चंस परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं ये हम एरर जब करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एरर करते समय ही मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एरर करते समय वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, और ये भी चीज़ समझ में आएगी कि इनको कहाँ और क्यों लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में फ्रेंड इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम जब एरर करेंगे तो एडजेक्टिव से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।